हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्ज़ाम बी। स्टूडेंट्स, अगर आप एक बीटेक ग्रेजुएट हैं और आपको आईटी फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने आईटी ऑफिसर स्केल 2 की 15 वैकेंसीज अनाउंस की हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी अगर आपको आईटी फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस है। I know many of you are preparing for various other government exam also, but if you are a serious aspirant, this is a great opportunity for you. स्टूडेंट्स, अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आईटी मैनेजर स्केल 2 की वैकेंसी पाना चाहते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द फ्री वेबिनार। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस पोजीशन को सिक्योर कर सकते हैं और अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर IBPS SO IT ऑफिसर तो आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो IT ऑफिसर स्केल 2 का फॉर्म है वो भरना ही भरना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विल ऑफर यू मोर सैलरी, मोर पर्क्स एनी डे, बिकॉज ये फ्रेशर के लिए जॉब नहीं है। तो अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आईटी ऑफिसर स्केल 2 की वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए। स्टूडेंट्स, थोड़े से एग्ज़ाम पैटर्न में छोटा सा डिफरेंस है। अगर मैं आईटी ऑफिसर IBPS SO IT ऑफिसर के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पर एक प्रीलिम्स टेस्ट होता है जहाँ पर आपसे क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके बाद आपका प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होता है जहाँ पर आपसे 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विच कैरी 60 मार्क्स, राइट। पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक सिंगल एग्ज़ाम होगा जहाँ पर पार्ट ए में आपसे स्ट्रीम स्पेसिफिक 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको आईटी ऑफिसर स्केल 2 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 60 क्वेश्चन आपके आईटी ऑफिसर रिलेटेड नॉलेज में से ही पूछे जाएंगे। सिलेबस मैं आपको बता दूंगा कि सिलेबस क्या होने वाला है, साथ ही साथ कंप्यूटर लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन और बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सिलेबस बहुत क्लियर है, मैंने मेजर टॉपिक्स को हाईलाइट किया है। इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट आप इस सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं। हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं। आईटी रिलेटेड सिलेबस मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखो, मैंने जो सिलेबस हाईलाइट किया है वो मेजर टॉपिक हाईलाइट किए हैं, जैसे DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे इस एग्ज़ाम में। कंपाइलर डिज़ाइन लैंग्वेज, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब टेक्नोलॉजी। तो ये आपके मेजर टॉपिक हैं। सब टॉपिक्स आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट आवर हेल्प, वी आर ऑल्सो हेल्पिंग यू। आप जस्ट फ्री वेबिनार के लिए रजिस्टर करें। कंप्यूटर नॉलेज, आपको पता है कि कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट है इस एग्ज़ाम में, तो उसके भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिए हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स या कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे टॉपिक अदर बैंकिंग एग्जामिनेशंस में भी आते हैं इफ़ यू आर फॉलोइंग दैट एग्जाम ऑल्सो। सो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ये टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर आपका जो सिलेबस है वो यही रहेगा। अगर आप बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से फ्री बीपीडिया भी डाउनलोड कर सकते हैं विच विल हेल्प यू अ लॉट। मैं आपको कहूँगा कि 6 मंथ्स का बीपीडिया अगर आप रिवाइज करेंगे तो यू कैन अटेम्प्ट एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्ज़ाम। स्टूडेंट, अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो ओपनिंग डेट है वो 23 नवंबर 2021 है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आप रेगुलरली विजिट करते रहिएगा। 23 तारीख के आसपास रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएंगी जो 17 दिसंबर को क्लोज हो जाएंगी। इसके बाद आप अपने जो
कॉल लेटर्स हैं वो 11 जनवरी 2022 के आसपास डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी जो टेंटेटिव डेट बताई है इन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन की वो 22 जनवरी 2022 है। अगर इस नोटिफिकेशन के डेट्स के अनुसार हम जाएं तो हमारे पास लगभग 2 महीने का समय है, विच इज़ अ वेरी गुड टाइम अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप आईटी ऑफिसर स्केल 2 की जॉब के पाना चाहते हैं। तो दिस इज़ अ गोल्डन टाइम। जस्ट बकल योर सेल्फ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो वैकेंसी पोजीशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। डिफरेंट स्ट्रीम में इन्होंने वैकेंसीज रिलीज़ करी हैं। अगर हम आईटी ऑफिसर स्केल 2 की बात करें तो 15 हमारे पास टोटल वैकेंसीज हैं। इन्होंने कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी दे रखा है, जहाँ पर हम देख सकते हैं जनरल में 7 सीट्स हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे सर इतनी कम वैकेंसीज हैं तो हम कैसे जॉब पा सकते हैं। तो स्टूडेंट से एक गलत माइंडसेट होता है। जब भी कम वैकेंसीज होती हैं तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम होती हैं और अभी आप देख सकते हैं कि वेरियस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम ऑलरेडी ऑन गोइंग है, जैसे IBPS SO IT ऑफिसर। तो सिलेबस बिल्कुल सेम है दोनों की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई पर्सनली रिकमेंड कि आप आईटी ऑफिसर स्केल 2 जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने वैकेंसी रिलीज करी है इसका फॉर्म ज़रूर भरिए। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर एज क्राइटेरिया बिल्कुल स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 20 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 3 साल की इंजीनियरिंग डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन सभी फील्ड में आपके पास कम से कम 3 साल की इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। या आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं इन सभी फील्ड में, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप ये सारी फील्ड देख सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं इन सभी फील्ड में देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। या फिर आप ग्रेजुएट हैं और आपने डोइक लेवल बी एग्जामिनेशन को क्लियर कर रखा है, साथ ही साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लियर है। अगर आप इसमें लाई करते हैं तो प्लीज़ अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। अगर हम स्केल 2 ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो स्केल 2 ऑफिसर का जो यहाँ पर पे स्केल है आप देख सकते हैं, विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 48,170। इसके बाद 1740 का आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट बताया गया है। फिर डिफरेंट लेवल पे क्या क्या पे होगी, क्या रेंज होगी। पर अगर इन हैंड सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो वो 75,000 अप्रॉक्स है। तो इट्स अ गुड सैलरी इफ़ यू आर एक्सपीरियंस। 2 साल का आपको एक्सपीरियंस है तो 75,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी विद अल्टीमेट बेनिफिट्स। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग में आपको बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न बहुत सिंपल है। यहाँ पर 3 सेक्शंस होंगे। पहला आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहां पर आपसे 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे, सेम एज IBPS SO IT ऑफिसर, राइट। तो यहां पर आपसे IT रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिलेबस मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सेकंड सब्जेक्ट की बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन विच कैरीज 20 मार्क्स, यानी 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से आएंगे। और थर्ड जो आपका सब्जेक्ट है वो बैंकिंग, प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो या जनरल अवेयरनेस। तो इसमें से करंट अफेयर जो रिलेटेड हैं बैंकिंग से, उसमें से भी 20 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल एग्जाम आपका कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 1 घंटे का टाइम मिलेगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि बहुत कम ही लोग इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे। सो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ ग्रैब इट। होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। If you are eligible for Central Bank of India IT Officer Scale 2, please go and apply for this particular post and register for free webinar. Thank you students, thank you for your patience and thanks for watching iExam B.